राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आज आप थंबनेल देख ही चुके हैं। आज मैं आपको एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं आज मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन की बहुत बड़ी भूमिका हमारे पेपर में देखी जाती है। एप्लीकेशन को लिखकर हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखो, ये मैंने एप्लीकेशन यहाँ पर लिख दिया है और मैं आपको यही बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। और ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन 3-4 साल से रिपीट हो रहा है। देखिए, देखो ये एप्लीकेशन 2023 में भी आया है, 2013 में भी आया है, 16 में भी आया है, 20 में भी आया है, 22 में भी आया है, 24 में भी आया है। तो इस एप्लीकेशन को देखिए। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है एप्लीकेशन में। देखो, आपको ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऐसे आएगा जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज एंड स्कूल रिक्वेस्टिंग टू हिम ग्रांड you to full concern in fees, showing that your parents are not in a position to afford it। इसमें क्या करना है, ये कह रहा है, देखो एप्लीकेशन में थे सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करना मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो जितने भी देखो, एक एप्लीकेशन आएगा वो आपको क्या कहते हैं, इसी पर ही आएगा। प्रिंसिपल कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए आ सकता है, या तो फीस माफ करने के लिए आ सकता है। और ये फीस माफ करने के लिए आया है। ये फीस माफ करने के लिए देखो कितनी बार आया है। ये 2023 में भी आ चुका है, 16 में भी आ चुका है, 20 में भी आ चुका है, 22 में भी आया है, 30 में भी आया है। देखो, इसमें से क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज एंड स्कूल। हमें क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन लिखना है अपने कॉलेज के लिए। यहाँ तक तो ये बात है इसमें, ठीक है। रिक्वेस्टेड टू हिम ग्रांड यू टू फुल कंशन इन फीस। देखो, यही इसका ऑब्जेक्ट हो गया। देखो यहाँ से, देखो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है ये इसका। ये ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आपको फाइंड करना है। ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, या तो आप इसको क्या कहते हैं अदर भाषा में लिख सकते हो ऑब्जेक्ट को, या क्या कहते हैं आप इसी को लिख सकते हो ऑब्जेक्ट में। अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो जैसे मैंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर फुल फीस कंसन, और आपको कुछ भी नहीं पता पड़ रहा है तो आप इसी को यहाँ से उठा के रिक्वेस्टेड टू हिम ग्रांट यू फुल फीस कंसन इन फीस, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, showing that your parents are not in a position in afford it, ठीक है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स क्या कहते हैं, फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी नहीं दे सकते इस टाइम। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखो कैसे करना है आपको, अब यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना है टू। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो जब आप लिखे हैं क्या कहते हैं एप्लीकेशन, ऐसे लिखना, क्या कहते हैं कॉपी के क्या कहते हैं यो करके ऐसे कॉपी, तो इस पेज पे लिखें और इस पर भी आ जाए, क्योंकि आपको क्या कहते हैं पलटना ना पड़े। जैसे आपने यहाँ लिख दिया और पीछे पर पलट कर लिख रहे हैं तो उसमें जो एग्जामिनर को दिक्कत हो जाती है चेक करने में, तो वहीं पे ही अच्छा नहीं लगता एग्जामिनर को। आपको एग्जामिनर को ऐसी कॉपी शो करनी है, क्या कहते हैं देखते ही अच्छे नंबर दे दे वो आपको, ठीक है। ऐसे ही लिखना है आपको, क्योंकि एप्लीकेशन जैसे मैंने लिखा है अगर आप लिखोगे तो ऐसे, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में अंडरलाइन भी करते हैं बहुत से बच्चे, तो एप्लीकेशन आ नहीं पाता है तो अगले पेज पर लिख देते हैं। तो अब ऐसा कंडीशन नहीं बनानी है, क्या कहते हैं उसी पेज पर करें। अच्छे से लिखना है, चाहे दो पेज में आए अच्छे से लिखना है, एक इस पे एक इस पे, ठीक है। अच्छे से अपनी ओन भाषा में लिखना है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड आएगा नहीं। टू लिखना है, किस पर लिख रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। जैसे टू द डीएम ऑफिस, मैंने जैसे प्रिंसिपल पर है, अब किसी पर भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं। उसके बाद मैंने कॉलेज का नाम डाला, राधा रानी इंटर कॉलेज। कॉलेज का नाम डालना है, किसी का भी डाल सकते हैं रैंडमली, जरूरी नहीं है अपने कॉलेज का भी डालें, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे एड्रेस आ जाएगा, जैसे मैंने डाल दिया जयपुर, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे मैंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर फुल फीस कंसन, ठीक है। ये हमारा आ गया फीस के लिए, कंसन करने के लिए एप्लीकेशन है, इसका ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है रेस्पेक्टेड सर या मैम,
रेस्पेक्टेड सर या मैम, रेस्पेक्टेड लिखेंगे आप, उसके बाद सर या मैम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो लाइन कहाँ कहाँ छोड़नी है, टू लिखेंगे, उससे नीचे लाइन फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, यहाँ तक कोई लाइन नहीं छोड़नी है। फिर क्या करना है आपको, फिर एक लाइन का गैप दे के पेपर वाली लाइन जो है उसमें कॉपी में सब्जेक्ट डालना है, फिर इसको लिखना है आपको। फिर क्या करना है, एक लाइन का फिर गैप देना है आपको, फिर इसे लिखना है रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है। फिर सर या मैडम के बाद रेस्पेक्टेड के बाद उसके बाद एक लाइन का फिर गैप देना है, फिर जब आपको स्टार्ट करना है इसके बाद भी आपको एक लाइन का गैप देना है जब स्टार्ट करना है। देखो इसमें लिख रहा है, देखो आई, तो मैं मतलब से बता देता हूँ, जैसे आई रेस्पेक्टफुली बेग टू से, ठीक है, आई रेस्पेक्टफुली बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्या कहते हैं क्लास 10th का छात्र हूँ। इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में। आई बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली, मैं बहुत ही पुअर फैमिली से आता हूँ, या मैं बहुत ही वेरी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। माई पेरेंट्स, क्योंकि माता पिता, मेरे माता पिता आर नॉट इन ए पोजिशन टू अफोर्ड माई स्कूल फीस। इसका कहने का मतलब है मेरे जो माता पिता हैं क्या कहते हैं इस समय मेरी कॉलेज की फीस को देने में असमर्थ हैं, या क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं मेरी कॉलेज की फीस को देने के लिए। बिकॉज, क्योंकि ऑफ देयर वीक फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमजोर चल रही है, इसीलिए। माई फादर इज द ओनली, मेरे पापा अकेले अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, जो मेरे पापा क्या कहते हैं अकेले ये कमाने वाले, हिज इनकम इन इज वेरी लिमिटेड। मेरे एक तो ये क्या कहते हैं माई फादर इज द ओनली अर्निंग मेंबर, क्योंकि जो मेरी फैमिली है क्या कहते हैं उसमें मेरे पापा ही हैं अकेले जो कमाते हैं। ऑफ द फैमिली, मेरी फैमिली में जो मेरी फैमिली है क्या कहते हैं उसमें मेरे पापा ही क्या कहते हैं अकेले कमाते हैं, और बहुत ही लिमिटेड कमाते हैं। देखो इनकम इज वेरी लिमिटेड, और कमाते तो हैं उसमें एक भी कंडीशन और है, बहुत कम पैसे कमाते हैं, ठीक है, लिमिटेड, जिससे हमारा खर्च चल जाए तभी कमाते हैं। आई एम हार्ड वर्किंग इन स्कूल एंड ऑलवेज, मैं क्या कहते हैं हार्ड वर्क करता हूँ इन योर स्कूल, हमेशा आपके स्कूल में मैं क्या कहते हैं हार्ड वर्क करता हूँ। ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में क्या कहते हैं हार्ड वर्क करता हूँ और हमेशा क्या कहते हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये है आई एम रिक्वेस्टेड टू यू ग्रांडली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ निवेदन करता हूँ। ग्रांडली, मी फुल कंसर्न, अब मेरे से कंसर्न कीजिए मेरी फीस के बारे में, और मेरी फीस के बारे में विचार कीजिए। इन स्कूल फीस, स्कूल की फीस के बारे में। सो डेट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडी विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, मैं अपनी जो क्या कहते हैं जो पढ़ाई है उसको क्या कहते हैं कंटिन्यू स्टार्ट रखूँ कोई बिना कठिनाइयों के। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी क्या कहते हैं जो स्टडी है उसके क्या कहते हैं कंटिन्यू रखूँ बिना कठिनाई के। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखना है, देखो उसके बाद नीचे आपको लिखना है थैंक यू फिर और ओबिडेंटली। देखो नीचे क्या कहते हैं बहुत से बच्चे अपना नाम डाले आते हैं, रोल नंबर डालकर आते हैं, यहाँ पर लिखना है आपको XYZ। देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या कहते हैं पैराग्राफ कहाँ चेंज करना है। जैसे यहाँ से आपको लिखना है पहले, तो इसको लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, तो उसके बाद यहाँ तक लिखना है, फिर क्या कहते हैं फिर यहाँ पर क्या कहते हैं आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर आई एम हार्ड वर्किंग इन ए स्कूल एंड always try to give my best
इन योर स्कूल, यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ से फिर पैराग्राफ चेंज करना है इस वाले में। आई एम रिक्वेस्टिंग टू काइंडली grant me a full concern in your school fees so that I can continue my study without any difficulty। यहाँ तक लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने बताया 3 पैराग्राफ में आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद थैंक यू लिखना है, योर ओबीडिएंट लिखना है, फिर XYZ आ जाएगा आपको। मैं इसको रेज कर देता हूँ। देखो जो मैंने अंडरलाइन किया है, अब इसकी जो ले रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा अंडरलाइन, ठीक है। अब ऐसे ही लिखनी है ना, देखो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से लिखना है। ऐसे ही लिखना है, टू डालना है, प्रिंसिपल का नाम डालना है, प्रिंसिपल लिखना है, किस पर लिख रहे हैं, कॉलेज पर, कॉलेज है स्कूल है उसका नाम डालना है, एड्रेस डालना है, सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट आपको कुछ पता ना पड़े तो ऐसे ही सीधे से आप निकाल लेंगे, जैसे मैंने निकाला था। सब्जेक्ट ऐसे, सब्जेक्ट में क्या है, जैसे राइट एप्लीकेशन जिस पर आया है उसका जो उसके आगे है बात, वही सब्जेक्ट हो जाता है, बस बहुत सिंपल है। उसके बाद रेस्पेक्टेड मैम या पर्सन, देखो यहाँ देखो जो एप्लीकेशन होता है उसमें स्टेपिंग के मार्क मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। यहाँ तक भी कर आओगे ना, बहुत है, 2-3 नंबर तो यहीं के हैं आपके। फिर उसके बाद क्या करना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करना है। आई एम रेस्पेक्टफुली बैक टू से, ये देखो ये है ना आई, अगर कॉलेज पे स्कूल पे आ गई तो ये वाली लाइन तो यहाँ तक कॉमन लिखनी है आपको। देखो ये वाली यहाँ तक, यहाँ तक तो क्या कहते हैं, कोई सा भी एप्लीकेशन आ जाए स्कूल पर या प्रिंसिपल स्कूल पर आए या कॉलेज पर आए, यहाँ तक तो आपको क्या कहते हैं कॉमन लाइन लिखनी है। देखो यहाँ तक, यहाँ तक आई रेस्पेक्टफुली बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल या एंड कॉलेज, ठीक है। जब कॉलेज भी कर सकते हैं, यहाँ तक तो क्या कहते हैं आपको लिखना ही है, ये कॉमन है। और इसी पर आए तो लक बाई चांस हो सकता है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आई बिलोंग्स टू ए वेरी पुअर फैमिली, देखो बिल्कुल अपनी भाषा में लिखना है, सिंपल लिखना है। और आप क्या कहते हैं, जो जब आप एप्लीकेशन लिखे तो उसमें पॉजिटिव बातें लिखनी, नेगेटिव नहीं लिखनी, पॉजिटिव माइंड से लिखना है। क्या कहते हैं, क्योंकि आप किसी की जो सामने वाले हो अपनी कंडीशन रख रहे हो और उसे बता रहे हो कि मेरी परेशानी क्या है, जब तो आपको क्या कहते हैं परमिशन मिलेगी, क्या कहते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे करना है आपको। और मैं ये कॉल कराऊंगा इसके बाद 2 कराने जा रहा हूँ, जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, रिपीटेड एप्लीकेशन है, 2 करा दूंगा। और क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर की जो क्या कहते हैं जो जितने भी अभी अभी इसमें यूपी बोर्ड में जितने भी क्या कहते हैं पेपर हुए इंग्लिश की क्लास 10 के, उनकी क्या कहते हैं मैं अभी लिख दूंगा एप्लीकेशन कौन सा किस सन में है, अब उससे प्रैक्टिस करना अपनी भाषा में लिखी, कुछ नहीं है, बहुत सरल है, अपनी भाषा में सेंटेंस तो आते होंगे। फ्यूचर वो क्या कहते हैं प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर के सेंटेंस तो आप पर आती होंगे, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़े की जरूरत है। मैंने देखो जी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा, सिंपल लैंग्वेज। आप अपनी कॉपी पे नोट करना, फिर इसको पढ़ना, क्या कहते हैं फिर इसी को क्या कहते हैं फिर दोबारा से रिपीट करना। फिर मेरी भाषा को आपको देखना नहीं है, अपनी भाषा में लिखना है बिल्कुल सेम, ठीक है। मैं ये कराने जा रहा हूँ, उसके बाद उसे और देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस एप्लीकेशन को देखिए, देखो इसमें क्या करना है आपको, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your school requesting him to arrange evening games on the school garden। देखो इस एप्लीकेशन में क्या कर रहा है, क्या कहते हैं, क्या करना है आपको, क्या कहते हैं इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या कहते हैं हम शाम को हमारे गेम का आयोजन करने के लिए ये क्या कहते हैं एप्लीकेशन लिखनी है। रात में जो गेम होंगे हमारे स्कूल में, रात को गेम होने के लिए एप्लीकेशन आपको लिखनी है ये, जिससे क्या कहते हैं शाम को क्या कहते हैं गेम कराई जा सके, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। हाँ स्कूल प्रिंसिपल को, तो ठीक है लिखते हैं। क्या करना है, देखो देखो मैंने जैसे कि आपको बताया था आपको कुछ नहीं आता, तो ठीक है आपको कुछ नहीं आता, यहीं से आपको उठाना है, यही क्या कहते हैं यही अरेंज इवनिंग, ठीक है, अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन द स्कूल ग्राउंड। देखो मैंने यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, देखो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी में देखो मैं देखो इसमें लिखेंगे एप्लीकेशन टू। मैं देखो वहीं से तो लिख रहा हूँ, अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन द स्कूल ग्राउंड। देखो मैंने ऑब्जेक्ट वहीं से फाइंड करके वहीं से लिख दिया, मैंने कोई अपना नया शब्द डाला है, मैंने कुछ डाला है इसमें, कुछ नहीं किया, मैंने वहीं से लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद पहले आपको करना है टू लिखना है, इसके बाद फिर लिखना है द प्रिंसिपल, उससे नेक्स्ट लाइन है, फिर उससे नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, कॉलेज का नाम डालना है, कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है नीचे की, उससे नीचे की लाइन में। फिर आपको क्या कहते हैं, एक लाइन का गैप देख के उससे नीचे आपको ये लिखना है ऑब्जेक्ट। फिर एक लाइन का गैप देके फिर लिखना है आपको क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट सरनाम सरनामा है। फिर आपको एक लाइन का गैप देके फिर लिखना है आपको यहाँ से द रेस्पेक्टफुली से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन द स्कूल ग्राउंड। ये कह रहा है क्या कहते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज आप शाम को गेम्स का अरेंजमेंट कीजिए। मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले गेम्स, बहुत से स्टूडेंट्स गेम को पसंद करते हैं, बट वी डू नॉट गेट इनफ टाइम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। हमारी पढ़ाई के जो स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, जब स्कूल में, इसका कहने का मतलब ये है, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ वो हमारा जो खेलने के लिए क्या कहते हैं, वो समय हमारा इनफ नहीं होता है, हमको समय ही नहीं मिलता है पढ़ाई की। पढ़ाई करते हैं तो हमारा क्या कहते हैं, समय नहीं मिलता है हमको पढ़ने के लिए और खेलने के लिए। किसकी वजह से, पढ़ाई की वजह से। तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम क्या कहते हैं, वो स्कूल में क्या कहते हैं, पढ़ाई पढ़ाई की वजह से क्या कहते हैं, हमको खेलने के लिए समय नहीं मिलता है। तो वो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा है अपने प्रिंसिपल से, ये क्या क्या कहते हैं कि शाम को क्या कहते हैं, हमारी जो गेम है उनका अरेंजमेंट कराया है जिससे कि हम खेल सकें। इवनिंग गेम्स विल हैप्पी अस स्टे हेल्दी। जब हम गेम शाम को खेलेंगे, जब हम इवनिंग गेम्स को खेलेंगे, इसका मतलब ये हम क्या कहते हैं, एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और एंड इट विल आल्सो मेक ए हैप्पी एंड फ्रेश। हम हैप्पी भी रहेंगे एंड फ्रेश भी रहेंगे। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसीडर माई रिक्वेस्ट। जिसका कहने का मतलब है, मेरा आपसे सवनीय निवेदन यह है कि मेरी इस इसको जो मैंने एप्लीकेशन दिया है इस पर आप जल्द ध्यान दें, एक्शन लें। ठीक, यहाँ पर लिखना है आपको थैंक यू योर ओबिडेंटली। नीचे आपको क्या कहते हैं, XYZ लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। देखो ये आया है, क्या कहते हैं, 2024 में भी आया है, 15 में भी आया है, 2014 में भी आया है, 14 में भी आया है आपका, 15 में भी आया है, 17 में भी आया है, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है, 22 में भी आया है। तो 1 2 3 4 5 6 साल आया है ये क्वेश्चन। देखो नीचे वाला जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है 2017 18 19 20, ये क्या कहते हैं आपका, देखो ये मैंने लिखने दिया, राइट एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लीव और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये आपको क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन लिखना है, जो मैंने आपको दिया है, आपको करना है। क्या कहते हैं, इसमें आपको क्या कहते हैं, विनती करनी है, क्या कहते हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कि वो हमको क्या कहते हैं, हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकें। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको पहले दिन को ये लिखाना है, क्या कहते हैं, टू द प्रिंसिपल, उसके बाद आपको कॉलेज का नाम डालना है, और उसके बाद कहाँ है वो डालना है, सब्जेक्ट देखो यहाँ से मिल जाएगा आपको, क्या कहते हैं, देखो ये इसमें लिखना है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यहाँ से लिख देंगे आप, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ से आपको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर आपको रेस्पेक्टेड सरिया में देखो यही लाइन आएगी, क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले इसी में भी आई रिक्वेस्टेडफुली से डेट आई एम ए स्टूडेंट
ऑफ क्लास 10th। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या कहते हैं, जो पहले मैंने कराया था उसमें से ही आप क्या कहते हैं एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, फिर आपको लिखना है जहाँ से आप लिख देंगे क्या कहते हैं, लिख देंगे क्या कहते हैं कि मैं आपसे ही आपके स्कूल से ही क्या कहते हैं पास आउट हूँ पिछली बार, और मेरी क्या कहते हैं 10th में उसमें 9th में वो 10th में अच्छी परसेंट बनी थी, और मैं आपके स्कूल का अच्छा बच्चा था, और ये करता था वो करता था ये करता था वो करता था, ऐसे आपको करना है क्या कहते हैं। उसकी ये बात क्या कहते हैं, उसी उसी की बात के दौरान क्या कहते हैं आपको ये जो बात है क्या कहते हैं उसमें रख देनी है। पहले देखो जो आप क्या कहते हैं पहला पैराग्राफ देते हो ना उसमें तो क्या कहते हैं 2 लाइन तो आपकी इंट्रो की हो जाती है, आप अपने बारे में बताते हो, उसमें आप क्या कहते हैं क्लास आ जाती है, और आप क्या करते हो कैसे पढ़ते हो उस बता सकते हो एप्लीकेशन में, क्योंकि एप्लीकेशन में अपने बारे में भी तो बताओगे कुछ। 2 लाइन आपकी उसमें हो जाती है, जो नेक्स्ट होती है उसमें आप प्रॉब्लम लिखना। पहली लाइन में तो आपको क्या कहते हैं अपना इंट्रो लिखना है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब ये। दूसरी लाइन में आपको क्या लिखना है, प्रॉब्लम किस पर लिख रही हो, ठीक है। और जो लास्ट जो पैराग्राफ हो जाएगा उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको क्या कहते हैं रिक्वेस्ट लिखनी है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आपका थैंक यू। इन 3 चीजों को आपको याद रखना है। पहला पहले पैर उसमें क्या कहते हैं पैराग्राफ में क्या लिखना है, आपको इंट्रो लिखना है, फिर प्रॉब्लम लिखनी है, फिर रिक्वेस्ट करना है, हो गया आपका, और क्या चाहिए आपको, शुरू हो जाएगा वो। पहले में आपको इंट्रो लिखना है, अपने बारे में बताना है पहले पैराग्राफ में, जिसमें आपको 2-3 लाइन लिख देनी है, मैं क्या करता हूँ ये वो ये। उसके बाद आपको प्रॉब्लम बतानी है कि मैं क्या कहते हैं एप्लीकेशन किस पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करना है, जैसे यहाँ पर किया है मैंने ये वाला, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद थैंक यू, ऐसे करना है। देखो कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है, प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। जिसमें ही आपकी पता नहीं 10 नंबर का आता होगा, वैसे 10 नंबर आपके इसमें पक्के हो गए हो, ठीक है। 10 नंबर पक्के हो गए, आप अगर इसको कर आओगे ना, देखो 7 या 8 तो आराम से मिल जाएंगे। यही होते हैं गेन करने के मार्क्स, क्या कहते हैं इसमें कुछ नहीं करना पड़ता आपको, रट के नहीं आना, अपने अपने आप से लिखना पड़ता है सिंपल भाषा में, ठीक है। इसकी सुन लीजिए, लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक यू। क्या कहते हैं स्क्रीन ले लीजिए।